दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा आरपीएफएसआई का महामैराथन जीके जीएस पेपर का चल रहा है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो सबसे अधिक जो कारखाने छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा हैं आपके। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खिजली वंश का संस्थापक कौन था? खिजली वंश का संस्थापक आपका जलालुद्दीन फिरोज खिजली था। ठीक है, कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिजली था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, खिलजी आपका तुर्क का मूलतः एक निवासी था। ठीक है, एक तुर्क का निवासी था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिजली आपका 1290 में अपना राज अभिषेक किलो खरीद दिल्ली में करवाया था। कब कराया था? 1290 में इसने अपना अभिषेक करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो कहाँ का सामंत था? ये आपका जो है, तो ये आपका कादम्बरों का सामंत था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना समय ना गवाते हुए। ठीक है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन जो संचालित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये है जो आपका, ये चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने किया है। एशिया का पहला देश है जिसने आपकी हाइड्रोजन ट्रेन स्थापित की है, संचालित की है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मार डार्लिंग नदी वेनिस नदी किस देश में है? तो ये नदी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये हमारा आरपीएफएसआई कांस्टेबल का पेपर महामैराथन क्लास चल रहा है, और वो भी जीके जीएस का। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एचवीजे गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, सॉरी, थोड़ा गला खराब होने के कारण ऐसा है।
तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2024 का नरसिम्हा अवार्ड है, तो ये आपको किससे सम्मानित किया गया है, ये आपको आपके रतन टाटा हैं, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, बरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में सताना नगर के दक्षिण में ये स्थित है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनमें जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है हमारा, वंदे भारत, एक सेकंड पहले लेती हूँ। वंदे भारत स्रोत गान किसने लिखा। स्रोत गान आपका किसने लिखा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, जब संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में क्या कहा जाता है। ठीक है, जब संग्रह आपका अधिक हो जाता है तो बजट में आपका अधिशेष कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से अपना जो सीरीज है वो कंप्लीट करते हैं महामैराथन क्लास को। ठीक है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये किस नदी पर स्थित है। आपका इनाम गांव जो आपका पुरातात्विक स्थल है, तो ये किस नदी पर स्थित है। ये आपका जो स्थल है तो ये घोड़ नदी पर स्थित है। कहाँ पर, घोड़ नदी पर स्थित है। गौड़ नदी आपकी महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका ये रहा, चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना किस प्रकार की जा सकती है। ये आपसे उसने पूछा है किस प्रकार इसकी तुलना की जा सकती है। तो ये आपकी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन बी आपका बस यहीं से राइट हो जाता है। ठीक है, और जो विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। फिर हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 5 ओम के एक प्रतिरोध 6 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध से प्रभावित धारा क्या होगी। ये उसने पूछा है।
तो प्रभावित धारा आपकी 6 एम्पियर होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस तपन द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आपका कैसे तैयार किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम के 993 के पर तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है कि क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फर सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है यह से पूछा है। तो ये आपका जो होता है अपचयन द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? कौन सी आपकी क्षारीय धातु है जो आकार में सबसे छोटी होती है? तो ये आपकी लिथियम जो धातु है बिल्कुल सबसे छोटी होती है। ऑप्शन बी भी आपका यहीं पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु की एक कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी जो है वो आपकी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी जो सोन नदी है आपकी ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो सोन है ये आपका क्या है? नदी नहीं है, ये गंगा की एक सहायक नदियों में से एक सोन का प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो सिंधु की जो सहायक नदी है काबुल है, गिलगित है, श्योक है। ठीक है, ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद हमारा 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ऑप्शन भी आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की जो रचना की थी वो आपके संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता था? तो किसने भारत के लिए पहला अपना वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता था? ये आपकी खौसा जाधव हैं जो इन्होंने आपको भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पहला वैयक्तिक पदक जीता था। ठीक है, खसाबा जाधव हैं जो। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पे, संविधान के भाग बीआई में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। कौन सा आपका अनुच्छेद है? तो ये आपका 68 से 212। ठीक है, 68 से 212, 168 से 212 आपका इससे संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो ये है,
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सांची, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था? तो कब किया गया था आपका? 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जहां आपके कई मौर्य शासक स्थापत्य कलाओं की दृष्टि से सांची स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, जिसका निर्माण आपकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, सांची स्तूप की खोज आपकी 1818 में हेनरी टेलर ने की थी। ठीक है, हेनरी टेलर ने की थी। अब हम इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, साम्राज्य ... साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो कौन सा आपका था? तो ये आपका जो मौर्य था, तो इसमें आपके अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ फटाफट से हम अपने बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो जो आपके सिक्के थे वे आपके ताम्र से भी बने थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, माही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोम नदी के संगम पर आपका कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वेणेश्वर उत्सव आपका मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका भी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बेणेश्वर आपका जो मेला है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। ठीक है, और ये किस तिथि को? तो शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सोम माई पक्खम नदियों के पवित्र संगम पर मनाया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर आपके ठीक है, इस अवसर पर आपके शिवाजी और नागजी की पूजा भी किया करते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी जो है आपकी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। ऑप्शन भी आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? गोवा पर कब उन्होंने विजय प्राप्त की थी? तो 1510 में की थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये है, आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है तो ये आपके 1930 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ठीक है, और 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में से भारत ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है,
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। बढ़ चलेंगे इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 21 से ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सत्रह आपका छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है आपका, ठीक है। और 26वां जो है तो धार्मिक कार्यों की, जो धार्मिक आपके कार्यों का प्रबंध होता है उससे इसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। जो हमारा 20वां दिया है जो, तो 20वां आपका क्या है, ये इसके 3 तरह के प्रकार स्वतंत्रता वर्णित की जाती है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर राशि कितनी है? तो ये जो राशि है ये आपकी 5 लाख है, ठीक है। कितनी है? 5 लाख है। ऑप्शन भी आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1 फरवरी 2018 को अरुण जेटली ने बजट इसकी घोषणा की थी। कब की थी? 1 फरवरी 2018 को, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? केरल में आपका ओणम जो त्यौहार है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये आपकी कृषि से संबंधित है इनका, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम इसी के साथ बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हमारा, कंसंट्रेट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। किन धातुओं को? तो CuNi को मिलकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक है आपका जो पौधे को, तो ये जो ऊतक है हमारा स्क्लेरेनाकाइमा जो है ये आपका पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं उसको। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H निम्न में किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये जो ऊष्मा है ये आपके धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपच के दौरान पेट में दर्द से छुटकारा पाने के लिए सामान्यतः लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें जो किसका उपयोग करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो क्वेश्चन हमारा क्या है, चालानी पट्टिकाएं में पाई जाती हैं। चालानी पट्टिकाएं किसमें या काहे में पाई जाती हैं, तो ये आपकी फ्लोएम नली कोशिकाओं में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपके 1931 में हस्ताक्षर किए थे। डेट क्या थी, 5 मार्च थी। ठीक है, इसमें गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो भारत में निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है, वो पिट्टी द्वीप स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा? तो ये चाय जो है जनजाति द्वारा, ये आपका झूमर मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके शरद ऋतु के समय मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आपका भारतीय वायुसेना दिवस ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 को तो हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को हमारा महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो कौन सी है ये? केन बेतवा आपकी परियोजना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो कौन है आपके? ये आपके थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब हम इसी के साथ बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऊँटों के बारे में जो आपका कथन गलत है, उन्हें बहुत पसीना आता है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, उनका गोबर सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। तो क्या है ये? आपका बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारा यही राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया गलत, तो हमें सही बताना है उसमें कैसे कौन सा गलत है। ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। यही उनके ऊँटों के विकल्प में ये गलत है। ठीक है,
चलिए हम इसी के साथ आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, तो ये कब आपकी आधारित की गई थी? यदि बात करें उद्देश्य आपका कब प्रस्ताव पर आधारित हुआ था? ठीक है, तो ये आपका जो हुआ था, तो ये आपका हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कौन सी चोटी सबसे ऊंची स्थित है? ये आपकी कोरापुट जो चोटी है सबसे ऊंची है, और ये आपकी कोरापुट में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कोरापुट में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो आने वाला वीडियो होगा आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ओलंपिक्स गोल्फ टूर्नामेंट भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? ठीक है, तो ये आपके अदिति अशोक हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं आपके एक नए पेपर जीके जीएस महामैराथन के साथ। और आप लोग सभी जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।